चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सी चेन्नई। अरे ये तो चंपू क्वेश्चन था रे बाबा, ये तो चंपू क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मजा आएगा। वेलोसिटी इन अ 2-dimensional flow at a time t and location x comma y is described as velocity vector is equal to what? 3t square I cap plus x minus 1 j cap। बेटा वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है। अब ये आप मेरे से सीखेंगे बेटा, ये आप मेरे से सीखेंगे। प्लीज ऑब्जर्व, मैं करवाऊंगा। वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन 3t square I cap प्लस x minus 1 j cap। फाइन। क्या बोल रहा है? The equation for the path line of a particle passing through the point 1, 0 at a time is equal to 0 is। क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनना। एक फ्लूइड पार्टिकल है, at a time is equal to 0, this fluid particle is here, x coordinate is 1, y coordinate is 0। और फिर क्या पूछ रहा है? ये जो फ्लूइड पार्टिकल है इसके पाथ लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो t इज इक्वल टू 0 पर यहां है, t1 पर यहां कहीं होगा, t2 पर यहां कहीं होगा, t3 पर यहां कहीं होगा, t4 पर यहां कहीं होगा, है ना, t5 पर यहां कहीं होगा, t6 पर यहां कहीं होगा। तो बेसिकली व्हाट ही इज आस्किंग द इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन। करेक्ट। योगेंद्र प्लीज टेक केयर बेटा, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, है ना। इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज मैसेज मी। आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए मुझे कांटेक्ट कर लेना बेटा। बेटा क्या आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में u इज गिवन, व्हाट इज u? 3t स्क्वायर। व्हाट इज स्मॉल v? x माइनस 1। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। ये पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा एक चीज देखना, u कैन बी रिटन एज dx by dt ना। देखो ध्यान से, मैं लिखता हूं। u इज इक्वल टू व्हाट? 3t स्क्वायर ना। So u can be written as what? dx by dt 3t square। अच्छा, this can be written as what? dx is equal to 3t square dt। ये बात कंफर्म करो बेटा, ये बात कंफर्म करो। कैन आई से dx is equal to 3t square dt? ये बात कंफर्म करो। बोल सकते हैं क्या dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt, है ना। इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ध्यान से देखना बेटा, ऑन इंटीग्रेटिंग on integrating what I'm going to get? Integration dx is equal to integration 3t square dt। अब बेटा मुझे एक चीज बताना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज बताना। प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द लिमिट। लिमिट क्या होगी? लिमिट क्या होगी? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां तो मुझे पता है, अरे इनिशियल पोजीशन आई नो ना, इनिशियल पोजीशन आई नो। व्हेन टाइम वाज 0, व्हेन टाइम वाज 0 इनिशियल पोजीशन आई नो 1, 0। सो व्हेन टाइम वाज 0, व्हेन द टाइम वाज 0 कैन आई से x कोऑर्डिनेट इज 1। तो बेटा लिमिट में मैं लिख सकता हूं क्या? व्हेन टाइम इज 0 x कोऑर्डिनेट इज 1। ये मुझे कंफर्म करना बेटा फटाफट से।
ये मुझे कंफर्म करना। कैन आई से व्हेन टाइम इज 0 x कोऑर्डिनेट इज 1? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? ये फटाफट से कंफर्म करो, टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। ये आपको समझ में आ रहा है? अरे उसने बोला ना क्वेश्चन में, एट टाइम इज इक्वल टू 0, एट टाइम इज इक्वल टू 0 द फ्लूइड पार्टिकल इज एट 1,0। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि जब टाइम 0 है तो फ्लूइड पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 1 है ना। मैं लिख सकता हूं, अब ध्यान से देखना बेटा। लेट मी से when time is t, the x coordinate of fluid particle is x and y coordinate is y। अब ध्यान से देखना बेटा, क्या मैं बोल सकता हूं? जब टाइम t है तो x कोऑर्डिनेट फ्लूइड पार्टिकल का x है। ये लिमिट समझ में आ गई सबको? अब यहां पर एक बेहतरीन चीज मैं बताऊं, ये जो t है, ये जो t है ये कांस्टेंट नहीं है। ये जो t मैंने लिखा है, दिस इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिंग ना। अरे ये t तो वेरी कर रहा है ना, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिंग बेटा। इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिंग। देखो ध्यान से, अरे ये जो t है इट इज नॉट कांस्टेंट ना, इट इज वेरिंग। t1 t2 t0 t3 t4 t5 t6, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिंग, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना। एनीवेज, अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है बेटा? इफ आई एम इंटीग्रेटिंग, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? कैन आई से हियर आई विल बी गेटिंग x, द लिमिट विल बी 1 to x। here what I'm going to get, 3 will come out, the integration of t square will be t cube by 3, 3 will be getting cancelled, here I'm getting t cube 0 to t। so can I say I'm getting x minus 1 is equal to t cube minus 0, or can I say x minus 1 is equal to t cube? Let me say this is equation number A। यहां तक सब लोग क्लियर है बेटा? यहां तक सब लोग क्लियर है? याद रखना, जो आपको एंड में पाथ लाइन की इक्वेशन देनी है, इन दैट इक्वेशन यू शुड नॉट हैव दिस t। whatever the equation you will be giving in terms of x, you will be giving in terms of y, you will be giving in terms of initial position coordinates x naught y naught जो भी दिए हो, और initial time t naught, but you should not give the equation in terms of t, because this t is not constant, this t will be varying for a path line। जब मैं path line बनाता हूं, जब मैं पाथ लाइन देखता हूं, आई विल बी सीइंग द पाथ लाइन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो ये जो टी मैंने लिमिट ली है ऊपर में, दिस टी विल कीप ऑन चेंजिंग। क्लियर है यहां तक? एक इक्वेशन आ गई, मुझे ये टी को हटाना है। याद रखना, दिमाग में रखना, अगर पाथ लाइन है तो ये जो टी है वो वेरिंग है, वो मुझे हटाना है कैसे भी करके। आई हैव टू रिमूव दैट। कोई नहीं समझाएगा ये पाथ लाइन के क्वेश्चंस, सब स्ट्रीम लाइन के क्वेश्चंस बनवाकर निकल जाएंगे। एग्जाम में जिस दिन पाथ लाइन का आ गया फंस जाओगे। सुनो ध्यान से, अब v कितना दिया था? स्मॉल v वॉज x माइनस 1। स्मॉल v कैन बी रिटन एज व्हाट? dy by dt, dy by dt is equal to what? x minus 1। dy is equal to x minus 1 dt from equation A। substituting from equation A, substituting x minus 1, है ना। तो क्या मिलेगा बेटा? आई विल बी गेटिंग dy इज इक्वल टू x minus 1, x minus 1 is t cube dt on integrating both sides, dy
इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन टी क्यूब है ना बेटा, हाँ टी क्यूब dt। अब बताओ लिमिट क्या होगी बेटा, मुझे लिमिट में इंटरेस्ट है। कैन आई से व्हेन टाइम इज जीरो, व्हेन टाइम इज जीरो, जब टाइम जीरो है, व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट, जीरो ना, when time is zero y coordinate is zero, when time is t again it is varying, it is not constant, this is how much y। तो बेटा ध्यान से देखना, सॉल्व करने पे क्या ऐसा कुछ आ जाएगा, y लिमिट 0 to y इज इक्वल टू टी क्यूब का इंटीग्रेशन t पावर 4 बाय 4 0 to t, तो ये आ गया y माइनस 0 इज इक्वल टू t पावर 4 माइनस 0 पावर 4 बाय 4। तो क्या मैं बोल सकता हूं, आई एम गेटिंग 4y इज इक्वल टू t पावर 4। लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अब ध्यान से सुनना, प्लीज लिसन केयरफुली। मुझे कैसे भी करके t को रिप्लेस करना है, somehow I have to replace t। बेटा एक तरीका है, आई एम हैविंग वन वे, देखो ध्यान से, एक तरीका है बढ़िया तरीका। कैन आई डू वन थिंग, इफ आई डू द होल पावर 4 of this equation I will be getting t power 12, I will be getting t power 12। देखो ध्यान से, अगर मैं इस इक्वेशन की होल पावर 4 कर दूं, I will be getting x minus 1 होल पावर 4 इज इक्वल टू t पावर 12। और ये जो इक्वेशन नंबर बी है, अगर मैं इसकी होल पावर 3 कर दूं, कैन आई से 4y होल क्यूब, यानी कि 64y क्यूब विल बी इक्वल टू व्हाट, t पावर 12। जल्दी से बताओ, कहानी खत्म t की, हो गई कहानी खत्म t की, बस हो गई कहानी खत्म t की। अरे मैंने t को रिप्लेस करने का सोच लिया, कैसे करूंगा, देखो here I am having t cube, बेटा here I am having t cube, so I am doing the whole power 4, here I am having t power 4, so I am doing whole power 3, so on the right hand side in both equations I will be getting t power 12, I will be equating the equations ना। जल्दी से बताओ, मान लो let us suppose this is equation number C, let us suppose this is equation number D, can I say from equation C and equation D I am getting what, x minus 1 whole power 4 is equal to 64 y क्यूब। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, x माइनस 1 होल पावर 4 माइनस 64 y क्यूब इज इक्वल टू 0। बेटा दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन। याद रखना, गलती से भी पाथ लाइन की इक्वेशन में t नहीं होना चाहिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन। यहां तक सब लोग क्लियर हैं? Remember, in path line equation there should be no t, because the t is variable। अरे मजा 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 आ रहा, झमाझम क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? आई थिंक ऑप्शन इज सी, चेन्नई ना। x माइनस 1 होल पावर 4 माइनस 64 y क्यूब इज इक्वल टू 0। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators.
with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.